हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नल एवं टंकी से संबंधित एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ग्रेजुएट लेवल वाले में सीबीटी 1 में उन सभी को हल करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में हमें कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। एक पाइप भर रहा है तो इसको प्लस मान लेंगे और जो खाली कर रहा है वो माइनस कर लेंगे। इसमें हम एक वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने में हमने किया था। मान लेते हैं ये पूरा काम करने में है और ये एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि 1 मिनट में ये कितना यूनिट टंकी का भर पाएंगे। तो यहाँ पे ए 19 मिनट में पूरा टंकी को भर दे रहा है और बी 21 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर दे रहा है। तो 19 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 19 × 21 यानी 19 × 21 यूनिट हमारा क्या हो गया, इतना यूनिट पानी टंकी में है, पूरे टंकी में भरा है। अगर हम टंकी को पानी से भरेंगे तो इतना यूनिट उसमें पानी आएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या बोलता है कि 1 मिनट में कितना यूनिट। तो पूरे यूनिट को ये 19 मिनट में भरते हैं तो 19 में से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 1 मिनट में ए 21 यूनिट पानी भरता है इस टंकी में। दूसरा 21 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 19 आएगा। इसका मतलब ये है कि बी इस पूरे टंकी को 1 मिनट में 19 यूनिट खाली करता है। ठीक है, यूनिट का मतलब आप समझ गए, इकाई। आप मग बोल दें या लीटर बोल लें या जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। चाहे तो आप लीटर मान सकते हैं कि 19 × 21 लीटर है ये 19 मिनट में पूरा इतना लीटर पानी भर दे रहा है। तो 1 मिनट में ये 21 लीटर भर रहा है। हमने एफिशिएंसी निकाला। इसी कंसेप्ट पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको तो इनको अब चूँकि इसका एफिशिएंसी हमें निकल गया 1 मिनट का 21 लीटर या यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 मिनट में 19 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, ये भर ज़्यादा रहा है और खाली कम हो रहा है। तो कितना टोटल होगा, 2 यूनिट या 2 लीटर पानी ये 1 मिनट में क्या करेंगे, भरेंगे। हमें टोटल टंकी कितना भरना है, 19 × 21 × 2/3 ही भरना है टंकी को, 2/3 डिवाइडेड बाई 2। 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, हमें टोटल समय निकालना है मिनट में। तो 2 × 2 3 × 7 21, 19 × 7 9 × 7 63 के 3 हाथ में 6 7 × 7 6 13 19 7 33 से हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टंकी ए है 7 मिनट में भरता है। दूसरा टंकी जो टैंक को 56 मिनट में खाली कर देता है। तो ये हमारा हो गया, ये पूरे टंकी को भरता है और यहाँ पे हम लिखेंगे एफिशिएंसी। इनका एलसीएम क्या होगा, 7 और 56 का एलसीएम होगा 56, यानी कि 56 लीटर या 56 यूनिट पानी में भरने पर टंकी पूरा फुल हो जाता है। तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में ये टैंक ए कितना लीटर पानी भरेगा। 56 लीटर टोटल कैपेसिटी है, इसमें 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8, यानी 1 मिनट में 8 यूनिट ए द्वारा भरा जाएगा। फिर 56 में 56 से भाग देंगे 1, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली किया जाएगा बी द्वारा। ठीक है, दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट में कितना ये भर रहे हैं 7 यूनिट भर रहे हैं। हमें भरना कितना है, तो बोल रहा है कि टोटल का 3/4, टोटल कितना है 56 का 3/4 हमें भरना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक एक नियम से जा सकते हैं। यूनिटरी मेथड अगर आपने पढ़ा है कि 7 यूनिट को भरने में लग रहा है कितना, 1 मिनट। तो 1 यूनिट को भरने में लगेगा 1/7 मिनट। तो 56 × 3/4 यूनिट को भरने में लगेगा 56 × 3/4 × 1/7। तो ये 7 8 56, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। या आप सीधा यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7 8 56,
4 दूनी 8, 3 दूनी 6। आप समझ गए होंगे कैसे करना है इसे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी है ए, 21 मिनट में टंकी भर रहा है। दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर देता है। तो ये 24 मिनट में खाली कर रहा है। 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 3 × 7 × 8 होगा। और ये हो गया फुल करने का। और ये एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि 1 मिनट में ये कितना यूनिट भरेंगे। टोटल भरना कितना है हमें? इतना। क्वेश्चन में बोला है इसका 1/4 हमें भरना है। पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। तो इसमें 21 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 8। ये 8 यूनिट ए का एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में ए द्वारा 8 यूनिट पानी भरा जाएगा। इसमें 24 से हम डिवाइड कर दें अगर तो कितना होगा? 7 -7। इसका मतलब ये है कि बी द्वारा 1 मिनट में 7 यूनिट पानी खाली किया जाएगा। तो दोनों द्वारा 1 मिनट में कितना किया जाएगा? 1 यूनिट पानी भरा जाएगा। प्लस में आ रहा है ये, यानी कि भरा जाएगा। हमें भरना कितना है? 3 × 7 × 8 × 1/4 डिवाइडेड बाई 1। 4 दूनी 8, 17 21, 21 दूनी 42 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को खाली कर सकता है 11 मिनट में। इनका एलसीएम कितना होगा? 88 यूनिट। मान लेते हैं 88 यूनिट हमारा टोटल टंकी का क्षमता है। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? इसका एफिशिएंसी 11 होगा। 88 में 8 से भाग देंगे 11, और 88 में 11 से भाग देंगे 8। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब यहाँ से आप फिर समझ लीजिए कि 1 मिनट में ए 11 यूनिट पानी भर रहा है और 1 मिनट में बी 8 यूनिट खाली कर रहा है। तो दोनों मिल के कितना भरेंगे? तो 11 - 8 = 3 यूनिट। यानी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेंगे। हमें भरना कितना है? तो टैंक का 3/4 हिस्सा भरना है हमें। तो 8 × 3/4 भरना है। कैपेसिटी कितना है? एफिशिएंसी कितना है? 3 दोनों का, 3 से 3 कैंसिल, 22 × 88। तो हमें क्या मिला? 22 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए बी 8 घंटे में भर सकता है। तो प्लस एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमारा एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16। यानी कि टंकी का कैपेसिटी क्या है? 16 यूनिट। तो 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में, यहाँ पे घंटा यूनिट दिया है अब, तो 1 घंटे में ये 2 यूनिट पानी टंकी में भरेंगे। और ये 16 क्या करेगा? 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 1 घंटे में बी द्वारा 1 यूनिट पानी खाली किया जाएगा। तो दोनों मिल के कितना भरेंगे? ये 2 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है। तो भर टोटल कितना रहे हैं? 1 यूनिट। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहे हैं। हमें भरना कितना है? 3/4 भाग। तो 16 का 3/4 भाग हमें भरना है। 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है ये। 4 चौके 16, 4 3 12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी एक टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये प्लस ये माइनस। एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 2 × 9 और 2 × 10। तो 2 9 × 10 हमारा एलसीएम होगा। यानी इतना यूनिट टंकी का क्षमता है। यानी इस टंकी में इतना ही यूनिट पानी आ सकता है। तो जब इतने में 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 दूनी 18, 10 और 10 दूनी 20, 9। 10 का मतलब क्या है कि 1 मिनट में ए द्वारा 10 यूनिट पानी भरा जा रहा है। और 9 का मतलब है 1 मिनट में बी द्वारा 9 यूनिट पानी खाली किया जा रहा है। तो दोनों मिल के कितना भर रहे हैं? तो 10 - 9 = 1 यूनिट। यानी 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है। हमें भरना कितना है? हमें बोला है कि पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय में यानी मिनट में शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा? तो सबसे पहले हमें 6 मिनट के लिए 6 मिनट तक क्या हुआ है हमें ये देखना है। इसे मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है। तो पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट तक तो पाइप चला है। यानी 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है। तो 6 मिनट में कितना भरा होगा पाइप ए?
60 यूनिट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद पाइप बी को खाली कर दिया जा रहा है। तो जब पाइप बी को खाली करेंगे तो ए भरेगा 10 यूनिट और 9 उसको खाली कर देगा, तो बचेगा कितना, 1 यूनिट। मान लेते हैं शेष टैंक पूरी तरीके से कितने समय बाद भरा है, तो मान लेते हैं x मिनट बाद भरा है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 + 1 × x बराबर कितना भरना है हमें, 9 दूनी 18, 180 यूनिट भरना है। तो x बराबर क्या होगा, 180 - 60 = 120, यानी 120 मिनट लगेगा बाकी के टैंक को पूरी तरीके से भरने में। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे। मान लेते हैं कि पूरा टंकी को भरने में x मिनट लगा है पूरा, यहाँ पे x हम मान चुके हैं, इसको y मानते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं पूरा टंकी को भरने में हमें y लगा है, करेक्ट। तो टैंक ए तो शुरू से ही चल रहा है, शुरू में पाइप ए को खोल दिया जाता है, तो टैंक कितना चला है, हम कह रहे हैं कि y जो है y मिनट में टैंक पूरा भरा है। तो 10 है, ये 10 है, एक सेकेंड, ये क्या है, ये जो है 1 मिनट में 10 यूनिट पाइप ए भर रहा है। तो y मिनट में कितना भरेगा, 10 × y प्लस b -9 यूनिट खाली कर रहा है, तो y मिनट में कितना खाली करेगा। लेकिन ये y मिनट नहीं चला है, क्यों, क्योंकि ये 6 मिनट बाद खोला गया है। तो ये चला कितना है, y - 6 मिनट चला है, कौन, b -9 = 180। तो यहाँ से आप निकाले 10y प्लस -9y प्लस 54 = 180। यहाँ से आप निकालेंगे y = 180 - 54, तो हमें निकलेगा यहाँ से 126। चूँकि बोल रहा है कितने समय में शेष टैंक भरा है और 6 मिनट बाद बी को खोला गया है, तो इसमें से हम 6 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला तरीका ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप ए है जो 9 मिनट में भर सकता है, ये पाइप बी है जो 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये एफिशिएंसी हम निकालते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, 90। तो 9 दहा में 90, 90 एकम 90, यानी कि ये 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है और ये 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है। क्वेश्चन है, यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक खाली है यानी टैंक अभी 90 यूनिट का 90 यूनिट भरना है, एक साथ खोल दिया तब टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये 9 यूनिट भरेगा, 10 - 1 = 9 यूनिट। हमें भरना कितना है पूरा, तो 90/9 = क्या होगा, 10 मिनट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप ए को एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है और बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो 3 मिनट तक तो पाइप चलता है, उसके बाद ए और बी दोनों शुरू हो जाते हैं, यानी बी अब खाली करना भी शुरू कर देगा और ए क्या करेगा, इसे भरना शुरू करेगा। इसका एलसीएम क्या होगा, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 90, 9 दहा में 90, 10 9 90। तो अब इनका 1 मिनट का टोटल एफिशिएंसी अगर निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन में बोला है कि पाइप ए को शुरू में खोल दिया गया है और 3 मिनट बाद पाइप बी को खोला गया, यानी 3 मिनट तक पाइप ए पानी भरा है दबा के। तो 10 × 3 पानी भर दिया ए। उसके बाद ए और बी दोनों खुल गए हैं और मान लेते हैं 1 मिनट में शेष टैंक भर गया है। तो 1 × x बराबर क्या होगा, 90। 1 क्यों, क्योंकि दोनों मिलके कितना भर रहे हैं, 10 - 9, कितने देर तक भर रहे हैं, तो 1 मिनट तक भर रहे हैं। तो 1 × x, तो यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर 90 - 30 = 60, यानी 60 मिनट बाद शेष टैंक भर जाएगा। अगर बोलता कितने समय में पूरा टैंक भर जाएगा, तो हमें 60 में 3 जोड़ना होता, क्योंकि तीनों ये
3 मिनट पहले खुला था। क्वेश्चन नंबर 9, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये 84 मिनट में और ये 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 84 और 36 का दोनों में 12 कॉमन है, 12 7 84, 12 36। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से 12 7 84, तो हमारा एफिशिएंसी मिलेगा 3। ये खाली कर रहा है, सॉरी दोनों भर रहा है तो प्लस ही होगा, और 12 36, तो ये होगा हमारा 7। अब क्वेश्चन क्या है कि पाइप ए पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी को 1 मिनट के बाद बंद कर देंगे तो 42 मिनट बाद टंकी अपने आप भर जाएगा ए के द्वारा। तो 1 मिनट बाद बी को हम बंद करेंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। यानी कि पाइप ए क्या है, पाइप ए पूरा 42 मिनट चलेगा, क्योंकि पाइप ए को बंद नहीं किया गया है, एक बार इसे खोल के छोड़ दिया गया है। ये 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, तो 42 मिनट में 42 गुने 3 यूनिट भरेगा। प्लस बी को हमने 1 मिनट बाद बंद कर दिया है, तो ये 1 मिनट में 7 यूनिट भर रहा है, तो 7 × x यूनिट भरेगा। और इस तरीके से इन्होंने पूरे टंकी को कितने मिनट में भर दिया, 42 मिनट में। और इसका कितना यूनिट कैपेसिटी था टंकी का, 12 × 7 × 3, 12 7 84, 84 गुने 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ से ले 24 25 252। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं 7 से डिवीजन जा रहा है, 7 × 7 7 × 42, 7 × 21 7 × 42। तो ये 6 × 18 प्लस x बराबर 36 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 36 - 18 = 18। यानी कि x क्या था हमारा, b को बंद करने का समय था। यानी हमने b को 18 मिनट बाद अगर बंद करेंगे तो 42 मिनट बाद टंकी भर जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है। एक नल है जो इस टंकी को 18 मिनट में भरता है। दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि 24 मिनट में ये खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। हमने शुरू के क्वेश्चंस में ये कर लिया है, दोबारा करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना, 18 और 24 का एलसीएम होगा। 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 × 3 × 4, तो 6 × 18 ये 4 हो जाएगा, 6 × 24 ये 3 हो जाएगा, -3। यानी 1 घंटे में ए 4 यूनिट पानी भरेगा और बी 3 यूनिट खाली करेगा। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे, 4 - 3 = 1 यूनिट। हमें भरना कितना है, पूरे टंकी का 3/4 भरना है। तो 6 × 3 × 4 का 3/4 भरना है, डिवाइडेड बाई 1। 4 से 4 कैंसिल, 6 × 18 18 × 54 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे सारे क्वेश्चंस में मैंने एक ही मेथड लगाए हैं, कोई अलग ट्रिक नहीं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये दिमाग में रहे। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप कितना भी नए नए ट्रिक सीख के गए हों, वो जल्दी स्ट्राइक नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है। एक नल 18 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। ये 24 टंकी में खाली कर दे रहा है। यदि टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल देते तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24, सॉरी ये 72 होगा इसका एलसीएम। 18 × 4 72, 24 × 72। एफिशिएंसी ये माइनस में है, दोनों का एक घंटे का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 यूनिट। हमें भरना कितना है, टोटल 72 का 1/4, यानी टोटल यूनिट का हमें 1/4 भरना है, डिवाइड बाई 1। तो 18 × 4 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। आप देख सकते हैं कि CBT 1 में जितने क्वेश्चन हैं, अगर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आया है तो बाकी के दोनों शिफ्ट में भी क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है। पैटर्न सेम रहता है, डेटा बस चेंज होता है। तो आगे के एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है। दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 19 घंटे में खाली करता है। ए भरता है 18 घंटे में और बी खाली करता है 19 घंटे में।
इन दोनों का एलसीएम 18 गुने 19 होगा। तो एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, इसका हो जाएगा 19 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 18। इसमें डिवाइड करेंगे तो यदि टंकी प्रारंभ में खाली है तो इसका 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में ये कितना भर रहे हैं, ये 1 यूनिट भर रहे हैं। तो 18 गुने 19 का 1/3 भाग हमें भरना है, डिवाइडेड बाई 1। 3 छक 18, 19 छक 14 से 114 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 15 गुने 17। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, ये 17 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 1 घंटे में ये कितना यूनिट भरेंगे, 17 माइनस 15, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये खाली कर रहा है इसलिए ये 2 यूनिट भरेंगे। 1 घंटे में ये 2 यूनिट भर रहे हैं। हमें भरना कितना है, तो टंकी का 2/3। टंकी कितना है, 15 × 17 का 2/3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 × 5 = 15, तो 17 × 5 = 85 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करता है। ए 14 घंटे में भरता है, बी खाली करता है 18 घंटे में। 2 × 7 × 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, 9 और इसकी -7। ये 1 यूनिट 1 घंटे में कितना भरेंगे, 2 यूनिट भरेंगे। हमें भरना कितना है, टंकी को पूरा भरना है। तो 2 × 7 × 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 9 × 7 = 63 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप है जो 18 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप है जो 19 मिनट में पूरी तरीके से खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम 18 × 19 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 19, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 18। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। तो टंकी का 1/3 भाग भरना है, तो ये 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1 यूनिट भरेंगे। तो इसका 1/3 भाग कितने समय में भरेगा, डिवाइडेड बाई 1। 3 छक 18, 19 छक 14 से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। उस स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। ये परसेंटेज का सवाल है, ना कि पाइप एंड सिस्टम का, फिर भी कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि 51 लीटर पेट्रोल हमने डाला, एक टंकी है इसमें 51 लीटर पेट्रोल डाला यहाँ तक, तो ये 99% भर गया, 1% खाली रह गया। तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, और हमें कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब कितना पेट्रोल हम डालेंगे कि स्टोरेज टैंक पूरा भरेगा। ये लिटरली जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पेट्रोल टैंक की क्षमता पूछ रहा है कि क्षमता कितना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 99% किसके बराबर है, 51 लीटर के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 51/1। 100% यानी टंकी की क्षमता मतलब पूरा टैंक को भरने में हमें कितना लगेगा, तो 51 गुने 51/99 होगा यहाँ पे। तो 51/99 गुने 100, हमें इतना ये टंकी का पूरी क्षमता है। अगर इतना हम पेट्रोल भरेंगे तो टंकी पूरा भर जाएगा। चूँकि पॉइंट में सब आंसर दिया है और सब करीब है, 51.52, 52 दिया है, 50.52, ये तो नहीं होगा क्योंकि 51 से तो ज़्यादा ही होगा, या फिर ये होगा। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 99 में 51 100 से भाग दे देते हैं। 51 में 99 से भाग देंगे कितना, 9 × 5 = 45, 5 बार में जाएगा ये। तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 × 5 = 45, 5 × 49, 10 में से 5 गया 5, 9 से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, सॉरी 15, ये 0। ये कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा 99। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गया 5, ये कितनी बार में जाएगा, ये यहाँ पे 0 उतरेगा, यहाँ पे परसेंट। ये चूँकि ये 400, ये 510 था, यहाँ पे 510 है तो फिर 5 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 495 आएगा, फिर यहाँ 15, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि कितना होगा हमारा 51.51 पर रेकरिंग। इसको लगभग हम लिख सकते हैं
51, 51, 51, 51, तो आप ऐसे राउंड ऑफ करके 52 लिख सकते हैं आंसर। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज में डालने के बाद भी यह 10% खाली था, तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। ठीक है, यानी ये स्टोरेज टैंक का हमें क्षमता निकालना है कि ये इसमें कितना टोटल पेट्रोल आता होगा। तो 10% खाली था, यानी कि 90% भर गया था। कितने से तेल से भरा था हमें? 50 लीटर तेल से ही ये 90% भर गया था। तो 1% में कितना तेल आएगा? 50/90 लीटर। तो 100% में कितना तेल भरेगा? 50/90 × 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 9 को 500 से डिवाइड कर देना है। 500 में डिवाइड करेंगे तो कितना? 9 × 5 = 45, 5 0 9 × 5 = 45, 5 0 9 × 5 = 45, ऐसे करके 55.55, यानी कि राउंड ऑफ करके 6 ले लेंगे। दो पाइप ए और बी 78 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है और पाइप बी है, दोनों भर सकते हैं 12 घंटे में और एक 10 घंटे में। तो हमें भरना कितना है? 7800 लीटर। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में ये कितना लीटर भरते हैं। पहले के क्वेश्चंस में क्या करते थे कि हम लोग 12 और 10 का एलसीएम निकाल लेते थे। 12 और 10 का एलसीएम क्या होता था? 60। फिर 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60। तो हमें इसका एफिशिएंसी मिल गया कि 1 घंटे में ए 5 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ पे 60 के जगह पे 7800 दे दिया है। जब ये दे दिया है तो फिर हम क्यों ना इसी को यूज करें, क्यों हम अपने से 60 या 120 को माने? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मान लेते हैं 7800 यूनिट या लीटर हमें भरना है। तो 12 घंटे में ये 7800 लीटर भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? इसको 12 से हम भाग दे देंगे। तो 12 × 6 = 72, 6 0 12 × 5 = 60, 0 650 लीटर भरेगा 1 घंटे में। और ये कितना भरेगा? ये 780 लीटर भरेगा। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो 0 8 5 13, 7 6 13 1430, यानी 1430 1 घंटे में ये 1430 लीटर भरेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8800 लीटर एक खाली टंकी को भरने में वो कितने घंटे लेंगे। क्योंकि 1 घंटे में इतना लीटर भर रहे हैं, तो 8800 लीटर डिवाइडेड बाई 1430, 0 से 0 3 1 4 4 0, यानी ये 11 का मल्टीपल है। तो 11 3 33, सॉरी 11 कम 11, 11 3 33, 11 8 88, 80/13, 80/13 को भाग में लिख सकते हैं। यहाँ पे 80/13 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, द ए बी 3700 लीटर की एक टंकी को 9 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा पूरा कितने में भर रहे हैं? 9 घंटे में, और ये 6 घंटे में। ये 9 घंटे में 3700 लीटर भर रहा है और ये 6 घंटे में 3700 लीटर भर रहा है। तो एफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे में ये कितना भरेंगे? भरना कितना है? 3700। तो ये कितना होगा? 3700/9 लीटर, और ये 3700/6। ठीक है, हमें क्या करना है? 6400 लीटर को एक खाली टंकी को भरने में इन्हें कितना घंटा लगेगा। तो ये 1 घंटे में दोनों मिलके कितना लीटर भरेंगे? तो ये हमें जोड़ना होगा। 18 एलसीएम ले लेते हैं। 9 दूनी 18, तो 37 दूनी 7400 प्लस 36 18, 17 21 के 37 दिए 111 पर 2 जीरो लगा देंगे। 0 0 4 1 5 7 1 8 1/18, यानी कि ये 1 घंटे में इतना लीटर दोनों ए और बी पाइप भरेंगे। हमें भरना कितना है? 6400 लीटर। तो 6400 डिवाइडेड बाई 85/18, 0 से 0 कैंसिल, 64 के ऊपर जाएगा 18, बचेगा बटे में 185, 18 × 72 के 2 हासिल 7, 18 × 6 कठोल से, और 108 7 15, 115 बटे में 185, हमारा आंसर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे क्या हुआ? पूरा भाग लग गया इसमें। यहाँ पे पूरा भाग नहीं लगा। अब नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं? इसको एलसीएम लेकर हमने जोड़ दिया। ये 1 घंटे में हमने निकाल लिया कि ये कितना पानी भरेंगे। फिर उसके बाद इतना हमें भरना था 6400 लीटर, उसमें डिवाइड कर दिया। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है।
यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 पाइप हमें मिला है, ए, बी और सी। ए प्लस बी माइनस में है और बोल रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो 21 मिनट में भर जाती है। यानी कि ए प्लस बी माइनस सी अगर खोले तो ये 21 मिनट में भर रही है। ए 98 मिनट में भर रहा है और बी 28 मिनट में। सी का हमें निकालना है। बोला है यहाँ पे कि टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा टंकी भरने का समय और ये एफिशिएंसी हो गया। 98, 28 और 21 का निकालते हैं एलसीएम। तो दोनों में क्या 7 है, 14 7 98 और इसमें कितना है 14। ये 7 चौके 8, 7 गुने 4 है, ये 7 गुने 3 है और ये 7 गुने 2 गुने 7 है। 7 गुने 2 गुने 7 है। तीनों में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लिया हमने। इसमें 7 गुने 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है और इसमें 3 एक्स्ट्रा है। तो इसे रख लेते हैं। कितना हो जाएगा 749, 4 दूनी 8 गुने 3। अब एफिशिएंसी निकालते हैं। ये हमारी टंकी का क्या हो गया, पूरा क्षमता हो गया। ये टंकी इतना यूनिट पानी डालेंगे तो टंकी भरेगा। तो 98 का कितना हो जाएगा, ये 6 होगा। इसमें 98 से भाग देंगे अगर तो 49 दूनी 98, 2 चौके 8, 4 3 12 होगा ये। उसके बाद 28 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ ये 42 होगा। 21 में भाग देंगे इसमें तो 17 21 और 7 चौक 28 दूनी 56 यूनिट। यानी ए 1 मिनट में 12 यूनिट भरेगा, बी 42 यूनिट भरेगा और ए बी और सी तीनों मिलके 56 यूनिट भरेंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि सी कितना यूनिट खाली करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी 56 के बराबर है। ए हमें दिया है 12, बी अभी निकाला 42, सी हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5, सी 56। तो सी इज इक्वल टू 56 माइनस 54 इज इक्वल टू -2। यानी कि ये 2 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है हर मिनट। तो खाली इसको कितना कर रहा है, पूरा इतना खाली करना है हमें। 49 गुने 8 गुने 3 खाली करना है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, तो 49 गुने 12, 12 8 96, 12 9 8 से 8 हासिल 10, बर चौक 48, 48 10 58। यानी कि 588 मिनट लगेगा जो पेंदी में पाइप लगी हुई है टंकी के तल पे उसे खाली करने में। तो जो है सो कैलकुलेशन है इसमें जो मेन कैच है वो ये है कि ए प्लस बी सी का एफिशिएंसी 56 के बराबर होगा। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकालना था। सी नेगेटिव में आएगा तो डरना नहीं है कि नेगेटिव कैसे आ गया। नेगेटिव का मतलब है कि टंकी को ये खाली कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को 44 मिनट में और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना है तो टंकी के तल पर लगी पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग है। ए बी एंड सी ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है और तीनों मिलके भी काम कर रहे हैं। तो ए 44 मिनट हो गया, बी 84 मिनट दिया है, सी निकालना है और ए बी सी दिया है 28 मिनट में पूरा भर दे रहा है। अगर तीनों हम खोल रहे हैं, तीनों खोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी 44, 84 और 28 का एलसीएम सीधा 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 11, 4 2 8, 4 1 4, 4 7 28, 7 से डिवाइड कीजिए 11 3 1। तो 11 गुने 3 गुने 7 गुने 4 हमारा क्या आ गया, टंकी का क्षमता आ गया। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाले में इस ए वाले को इसमें भाग देंगे 44 से। तो क्या होगा 11 चौक 44, 17 21, फिर 84 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 84 ये 11 आएगा। फिर 28 से भाग देंगे तो 11 33 आएगा। फिर से वही ए प्लस बी माइनस सी एफिशिएंसी दिया है 33, ये है 21, ये है 11, तो 21 प्लस 11 माइनस सी बराबर 33। तो 2 3 32 माइनस सी बराबर 33, तो सी बराबर क्या होगा -1 होगा। -1 एफिशिएंसी निकल गया।
खाली ये या इसका -1 एफिशिएंसी का मतलब है कि टंकी या सॉरी पाइप सी टंकी को 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है। खाली कितना कर रहा है? इतना। ये जो पूरा बॉक्स में दिया हुआ है ये इतना टंकी को खाली करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। तो 1 से डिवाइड करने का मतलब सेम ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा गुणा करने के बजाय क्या करें, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका क्या है, अलग अलग है। तो 11 3 33 यूनिट डिजिट 3, 3 7 21 यूनिट डिजिट 1, 1 गुने 4 यूनिट डिजिट 4, तो 4 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट में, 15 मिनट में भर सकते हैं। तीनों खोल दिए जाते हैं तो 6 मिनट में भर जाती है। पाइप अन्य पाइप खुला नहीं है, तो बताना है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ए बी और सी दोनों भर रही हैं, ये खाली कर रही हैं। ये 35, ये 15, ये 6 नहीं है, और ये हमें दिया है ए प्लस बी माइनस सी। अगर तीनों खोल रहे हैं तो ये 6 मिनट में पूरी टंकी को भर रहे हैं। एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी 35, 15 और 6 का क्या होगा, तो 5 7 35, 5 3 15, 6 3 से जाएगा 7 1 2, तो 5 × 3 × 7 × 2 हमारा क्या होगा, टंकी का यूनिट, कुल यूनिट यानी टंकी का क्षमता। तो 35 में इसे डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, 7 5 35, 3 दूनी 6। 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35। फिर वही ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 35 दिया है। ए निकाला है 6, बी की एफिशिएंसी है 14, सी निकालना है 35, 14 6 20, तो ये कि सी कितना होगा, -15। यानी 1 मिनट में सी 15 यूनिट खाली कर रहा है। इसे पूरा टंकी खाली करना है तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 15 से 15 खत्म, 7 दूनी 14, यानी 14 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर देगा यदि कोई पाइप खुला नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नल हैं ए बी और सी मिलकर एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है और नल बी अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है। नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा। ए बी और सी तीनों टंकी क्या कर रहे हैं, तीनों पाइप क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तीनों मिलके कितने समय में भर रहे हैं, 20 मिनट में। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ए अकेले 50 मिनट में भर रहा है, बी अकेले 60 मिनट भर रहा है, सी का पता नहीं, सी निकालना है। तो 50 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 10 गुने 2 गुने 6 गुने 5, ठीक है। अब 50 में से भाग देंगे तो ये आएगा 12, 60 को भाग देंगे तो ये आएगा 10 और 20 से भाग देंगे तो ये आएगा 30। तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 30। ए दिया है 12, बी निकाला है 10, सी बराबर 30, सी बराबर 30 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना होगा, 8। यानी सी 1 मिनट में 8 यूनिट खाली कर रहा है। टोटल कितना खाली करना है, इतना। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 तिहाई 6, 50 25 तिहाई 75, यानी कि ये 75 मिनट में पूरी टंकी को भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी को कुल 54 मिनट में भर दिया जाए। तो 2 पाइप है ए और बी, दोनों ही भर देती हैं 72 और 76 मिनट में। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए, तो मान लेते हैं 1 समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 72 × 76, ये कितना हो जाएगा, 2 36 38, 2 18 19, यानी कि 4 × 18 × 19 हमारा पाइप का टोटल क्षमता हो गया। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18 चौक 72, ये 19 आएगा, और 19 चौक 76, ये 18 आएगा। तो हमें अब क्या करना है,
ये बताना है कि पाइप को कब बंद करें कि 54 मिनट में पूरा टंकी भर जाए। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि पाइप ए कभी बंद नहीं हुआ है। पाइप ए शुरू से खुला है और पूरे 54 मिनट तक चलेगा। यानी कि पाइप 1 मिनट में 19 यूनिट भरता है तो 54 मिनट में कितना भरेगा, 19 × 54, प्लस पाइप बी 1 मिनट में 18 यूनिट भरता है और हमने माना है कि x मिनट बाद पाइप बंद हो गया है तो ये 18 × x भरेगा। टोटल भरना कितना है तो 4 × 18 × 19, 18 × 72 × 19, तो यहाँ पे लिख देते हैं 72 × 19। 18x बराबर 72 × 19 माइनस 19 × 54। 72 19 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 54, तो ये 19 × 12 से 4 गया 8 और ये हो जाएगा 6 से 5 गया 1, यानी 18x बराबर 19 × 18, 18 से 18 कैंसिल तो x बराबर 19। इसका मतलब है कि 19 मिनट बाद अगर b को हम बंद कर देंगे तो टंकी 54 मिनट में पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो पाइप ए 18 मिनट में भर रहा है और पाइप बी 27 मिनट में खाली कर रहा है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। पाइप बी खाली करने वाला पाइप है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले 18 और 27 का एलसीएम ले लेंगे। 9 × 18 = 27, तो 9 × 2 × 2 × 3 हमारा क्या होगा एलसीएम हो गया। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 3 और इसका 9 × 27 तो ये 2। एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे टोटल यूनिट में इससे भाग दे देते हैं तो एफिशिएंसी मिलता है। तो अब ये लेकिन नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये कि 1 मिनट में ए 3 यूनिट भरेगा और बी खाली कर देगा, तो दोनों मिलके 1 मिनट में अगर भरना हो तो कितना भरेंगे 1 यूनिट। ये हो गया। अब बोल रहा है कि पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है। तो 1 मिनट में पाइप ए 3 यूनिट भर रहा है तो 6 मिनट में कितना भरेगा 3 × 6, प्लस पाइप बी को उसके बाद खोला जाता है। तो मान लेते हैं कि पाइप बी x मिनट तक खोला जाता है तब तक जब तक कि टंकी पूरी तरीके से भर ना जाए। तो 1 × x बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 9 × 18 = 54, तो x बराबर क्या होगा 54 - 18, ये हो जाएगा 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में लगने वाला समय कितना होगा। तो 27 और 28 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना होगा 27 × 28, 3 × 9 और 2 × 7 × 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 28 × 27 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये इतना यूनिट टोटल कैपेसिटी हो गया टैंक का। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आएगा 28, ये आएगा -27। अब बोल रहा है कि टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में 1 घंटे में ये कितना भरेंगे 28 - 27 = 1 यूनिट। भरना कितना है हमें 28 × 27 × 1/4 भाग बट्टा में 1 यूनिट। 4 × 7 = 28, 7 × 7 = 49, 7 × 14 = 18, 189 यूनिट। 189 मिनट में 1 घंटे में ये टैंक 1/4 भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटों में भर सकता है। एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी जो 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 15 × 40, 15 और 40 का एलसीएम क्या होगा 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 × 3 = 15, ये 8, 5 × 8 = 40, ये 3। एफिशिएंसी हमारा निकल गया। अब बोल रहा है कि हमें टैंक का 3 यूनिट भरना है तो एक घंटे में ये कितना भर रहे हैं 8 - 3 = 5 यूनिट भर रहे हैं। हमें कितना यूनिट भरना है 5 × 3 = 15
गुने 8 यूनिट का 1/3 भाग हमें भरना है, डिवाइड बाई क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 15, 3 से 3 8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा है एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम क्या होगा 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ये एफिशिएंसी हो गया हमारा। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग, तो टैंक का 2/3 भाग कितना होगा 2/3। 1 मिनट में ये कितना एफिशिएंसी इनका है, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 1 यूनिट, 2 - 1 1 डिवाइड बाई 1, 3 8 24 यानी 8 दूनी 16 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। बी एक टैंक उसी को खाली कर सकता है 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को आधा भरने में लगने वाला समय निकालना है। तो 12 और 21 का एलसीएम क्या होगा 3 × 4 और 3 × 7 का 7 हो जाएगा। ये हमारा टैंक की कैपेसिटी हो गया। एफिशिएंसी निकालेंगे 4 3 12 यहाँ पे है तो यहाँ पे 7 होगा, और 17 21 है तो यहाँ पे 4 होगा। ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा। तो 1 घंटे में ये कितना यूनिट भरेंगे 7 - 4 = 3 यूनिट। भरना कितना है हमें, टैंक को आधा भरना है, यानी 3 × 4 × 7 का हाफ डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल = 14 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर। एक पाइप बी है और ये है 14, ये -14। 12 और 14 का एलसीएम क्या होगा 2 × 6 और 2 × 7, यानी कि 2 × 6 × 7 हमारा एलसीएम होगा। इतना यूनिट कैपेसिटी है, क्षमता है टंकी का। एफिशिएंसी निकालेंगे 6 दूनी 12 तो 7, और 7 दूनी 14 तो 6। तो 1 घंटे का कितना यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट होगा। हमें भरना कितना है टैंक को पूरा भरना है तो 6 2 × 6 × 7/1 7 42 दूनी 84 मिनट घंटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भरने वाली टंकी है, एक 21 मिनट में और 42 मिनट में भर सकता है। पाइप ए पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। 42 इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 21 दूनी 42, 42 × 42। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला गया है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में भर जाए। तो मान लेते हैं हम पाइप बी को 1 मिनट बाद बंद कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि पाइप ए कभी बंद नहीं हुआ है, ये पूरे 16 मिनट तक चला हुआ, 16 मिनट में क्योंकि टैंक भर रहा है। तो 2 गुने कितना होगा 16 प्लस पाइप बी 1 मिनट तक ही चला है तो 1 × x, और टंकी की कैपेसिटी क्या है 42 यूनिट, दोनों मिलके भर रहे हैं। तो x बराबर क्या होगा 42 - 16 दूनी 32 यानी कि 10। 10 मिनट बाद हमें बी को बंद करना होगा ताकि 16 मिनट में पाइप ए बाकी टंकी को भर सके। क्वेश्चन नंबर 32 दो नल x y एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो वही सेम तरीका, x y दो टंकी है, ये 12 घंटे में भरता है, ये 24 घंटे में भरता है। दोनों नल खुले हैं और रिसाव के कारण टंकी को भरने में, मान लेते हैं कोई टंकी है कोई नल है जेट जो टंकी से पानी निकाल रही है। तो जो टंकी में रिसाव है उसे हम एक नल मान लेंगे जेट, ये पानी निकाल रही है और बाकी एक्स और वाई नल जो हैं वो पानी इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो तीनों जब साथ में हो, यानी दो नल खुले हुए हैं और रिसाव भी उस समय है, तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। किससे 30 मिनट अधिक लगते हैं, एक्स और वाई को मिला के जो भरने का समय लगता है उससे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि एक्स और वाई कितने समय में टंकी को भर देंगे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 24, 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12 दूनी 24, 24 से कम
24। दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी होगी 3। कितना यूनिट भरना है 24/3 यानी कि 8 घंटे। यानी 8 घंटे में एक्स और वाई हमारी टंकी को भर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नल खुले हैं और उसमें रिसाव भी अगर हो तो 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि x + y - z बराबर कितना होगा 38 आवर्स, सॉरी मिनट अधिक लगते हैं, तो 8 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं इसके। और इसे हम लिख सकते हैं 8.1/2 घंटे यानी 17/2 घंटा। ठीक है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण, तो इसका हमें एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकाल के इसको एलसीएम में भाग दे देंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक्स वाई और XY + Z का जो वैल्यू दिया है 17/2, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको साफ तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये y है, इसको लगा है कितना घंटा 17/2 घंटा। तो इनका एलसीएम कितना होगा 12, 24 और 17/2 का एलसीएम होगा 24 × 17। ठीक है। तो 24 × 17 में 12 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 34। ये कितना होगा 17, इसमें 17 से भाग देंगे तो ये होगा 48। तो 34 7 41, 41 10 51। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये x + y - z बराबर 48 है। तीनों का एफिशिएंसी किसके बराबर है 48 के बराबर। लेकिन ये कह रहा है कि x 34 के बराबर है और y 17 के बराबर है। तो z हमें निकालना है। तो z बराबर क्या होगा 7 4 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5 -51 + 48 या +51 - 48। तो ये कितना हो जाएगा 3 घंटे, यानी जेड का हमें निकल गया एफिशिएंसी कितना 3 घंटे माइनस। ठीक है। अब इस -3 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 8 है 24, तो 8 × 17, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 का 8 5 13, 136 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं, बस ये ध्यान रखना ये जो कंडीशन दिया है रिसाव के कारण टैंक को भरने में लगते हैं, तो ये वाला समझना है कि x + y - z 17/2 होगा। फिर इनका एलसीएम हम लेंगे और यहाँ से एफिशिएंसी क्या होता है रैखिक होता है, रैखिक समीकरण जैसा होता है। इसमें x + y - z बराबर समथिंग लिख सकते हैं, जबकि ये 12 + 24 बराबर 17/2 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे, एक नल है ये 4 घंटे में, B 32 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी 1/4 हिस्सा भरने में कितना लेगी। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 32, 4 8 32, 32 से कम 32, 4 8 32, यानी एफिशिएंसी हमारा निकल गया। अब इन तीनों को एक साथ खोल दिया गया है तो इन तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा 8 + 1 - 8 बराबर 1। हमें भरना कितना है टंकी को, टंकी का 1/4 यानी 32 का 1/4 हिस्सा हमें भरना है, /1, 4 बटे 32 यानी कि 8 घंटे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम क्या होगा 57 होगा, 19 × 57, 57 एकम 57, 19 × 57। इन तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा 19 + 1 - 19 = 1। ये सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया है यानी इनकी एफिशिएंसी 1 हो गई है। तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा 57 का 1/3 हिस्सा /1, 19 × 57, तो हमारा कितना आंसर आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। दो नल हैं, ए 3 घंटे में और बी 36 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा।
तो ये 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। 12×3 36, 36×36, 4×9 36। इन सब का एफिशिएंसी कितना होगा? तीनों बोला है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 + 1 - 9, 12 × 1 = 13 में से 9 गया 4। हमें भरना कितना है टंकी को? 2/3 हिस्सा। तो 36 का 2/3 हिस्सा में भरना है, डिवाइड बाई 4। 4×9 = 36, 3×3 = 9, 3×2 = 6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आप देख सकते हैं लगभग सारे पैटर्न एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन हैं डेटा के, बाकी सब सेम ही है। ये भी सेम क्वेश्चन, ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा नल इसे 72 घंटे में खाली कर सकता है। 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो पूर्णतः खाली टंकी के 3/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 72। तो ये हो जाएगा 24, 18 × 72 - 1। ये तीनों अगर नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो कितना हो जाएगा? 24 + 4 - 1, 24 × 4 = 28, 1 27। तो 27 यूनिट भरेंगे ये 1 घंटे में। तो टंकी खाली कितना करना है, भरना कितना है? 3/4 हिस्सा। 72 का 3/4 हिस्सा डिवाइड बाई 27। तो ये कितना हो जाएगा? 3×9 = 27, 9×8 = 72, 4×2 = 8। तो ये हो गया हमारा 2, यानी 2 घंटे में ये टंकी का 3/4 हिस्सा भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। 81 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना होगा? 81। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ देख सकते हैं कि जो टंकी बी है और जो टंकी सी है, जितना पानी टंकी बी डाल रहा है उतना ही पानी टंकी सी निकाल दे रहा है। ठीक है, यानी कि टंकी भरेगा कौन? तो टंकी भरेगा ए, और ए एक टंकी कितने देर में भर रहा है? 2 घंटे में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 घंटे। अगर आप चाहें बेसिक तरीके से बनाना तो बेसिक तरीके से बना सकते हैं। समझने के लिए आप इसे दोबारा समझ लें कि बी 81 घंटे में एक टंकी भर रहा है और सी 81 घंटे में एक टंकी खाली कर रहा है। यानी सपोज कीजिए ये टंकी है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर 2 नल हैं, एक नल ए है, एक नल हमारा बी है और एक नल है सी जो पानी निकाल रहा है। तो जितना पानी बी डाल रहा है उतना पानी ए निकाल दे रहा है। तो इनके चलने ना चलने का क्या मतलब है? अगर इन दोनों को हम बंद भी कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यानी टंकी को भरेगा कौन? टंकी को भरेगा सिर्फ ए, और ए एक टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 2 घंटे में। तो आंसर हमारा क्या होगा? 2 घंटे। इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। आप देखिए इसमें ये 2 घंटे में भर रहा है और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है, यानी ये दोनों मिलके तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 64 घंटा। तो बोल रहा है कि पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरना है। तो ये पूरा टंकी भर रहा है 64 घंटे में, तो आधा टंकी भरेगा कितना? 32 घंटे में। आंसर आप इसे फिर से समझ लें एक बार कि 2 टंकी है ए और बी, ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 64 घंटे भर रहा है। एक तीसरा नल है जो 2 घंटे में खाली कर दे रहा है, 2 घंटे में खाली कर दे रहा है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो अगर ये सपोज कीजिए टंकी है, ये हमारा है ए, ये है सी और ये है बी। ए जितना पानी डाल रहा है उतना ही पानी सी निकाल ले रहा है, यानी ये दोनों मिल के आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी इन दोनों को बंद कर दिए, चालू रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पानी, अगर ये ए 10 लीटर पानी डाल रहा है, ये 10 लीटर पानी निकाल दे रहा है उसी समय। तो मेन टंकी भरेगा कौन? मेन टंकी भरेगा बी। कह रहा है क्वेश्चन में कि बी 64 घंटे में टंकी पूरा भर दे रहा है, लेकिन हमें भरना कितना है? टंकी का आधा हिस्सा भरना है। तो 64 घंटे में पूरा टंकी भर रहा है, तो आधा हिस्सा कितने में भरेगा? 32 घंटे में। आंसर अगर आप चाहें एफिशिएंसी से निकालने का तो इसे एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना? 64 32 1 - 32
ये 32 32 मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो 64 का आधा भरना है हमें डिवाइडेड बाई 1, तो 32 दूनी 64 हमारा आंसर हो जाएगा। एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरें तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप है सी और डी, ये भर रहा है 60 मिनट में और ये 40 मिनट में। इनका एलसीएम क्या होगा 120, तो 60 दूनी 120, 40 दिए 120, हमारा एफिशिएंसी निकल गया सी और डी का। अब बोल रहा है कि यदि आधे समय के लिए डी का और शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों का। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि समय लगेगा कितना, और समय ही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं समय x लगेगा, ठीक है, x समय लगेगा टंकी को भरने में। उसमें से आधा समय हम दे देंगे डी को और आधा समय हम दे देंगे सी प्लस डी को। तो डी कितना है हमारा 3 यूनिट एफिशिएंसी इसका, ये आधे समय के लिए भरेगा, प्लस सी प्लस डी आधे समय के लिए, बाकी के आधे समय के लिए भरेगा, और भरना कितना है 120 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना होगा 5x बाई 2 इज इक्वल टू 120, ये 8x बाई 2 इज इक्वल टू 120, 2 चौके 8, 4 3 12, x इज इक्वल टू 30 मिनट हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट के लिए डी को खोलना होगा और 15 मिनट के लिए सी प्लस डी को खोलना होगा, तो 30 मिनट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, ये पाइप है 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। 90 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इनका कितना होगा 90, 9 दिए 90, 90 कम 90 -1, तो एफिशिएंसी दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, दोनों मिलके 9 यूनिट भर रहे हैं। तो हमें टैंक का आधा हिस्सा भरना है, तो 90 का आधा डिवाइडेड बाई 9, 9 10 90, 2 5 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 मिनट आंसर। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। एक तो जो बेसिक तरीका जो मैं पूरी वीडियो में बता रहा हूँ उससे भी बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, फालतू में कैलकुलेशन करना होगा। और एक छोटा तरीका लॉजिक से समझ सकते हैं हम लोग। 4 टंकी है चार पाइप है ABCD, और ये इनकी क्षमता समान है और चारों मिलके इसे 48 मिनट में भर रही है, करेक्ट। यानी कि अगर एक पाइप को हम बोल दें पूरी टंकी को भरना है तो ये कितने मिनट लेंगी 48 गुने 4 मिनट लेंगी। फिर से समझिए, एक टंकी और 4 जो पाइप है एक टंकी को भरने में 48 मिनट ले रही है, तो एक पाइप कितने मिनट लेगी 48 गुने 4 मिनट लेगी, यानी कि इतने देर में हमारा एक पाइप भर देगी। लेकिन भरवाना कितने पाइपों से है 26 पाइप से, तो इसे 26 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी के 4, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा 96 बटे 13, 13 7 91, 5 0, 13 चौके 52, यानी 13 39, बचेगा 11 और 13 8 104, तो 7.38 हमारा आंसर हो जाएगा। जो मेन कैच है यहाँ पे वो यही है कि 4 पाइप को एक टंकी भरने में 48 मिनट लगता है, तो एक पाइप को एक टंकी भरने में 48 × 4 मिनट लगेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। समान क्षमता के कितने पाइप यूज किए हैं 43 पाइप, यानी 43 पाइप मिल के एक टंकी को 40 मिनट में भर रहे हैं। तो एक पाइप कितने देर में एक टंकी को भरेगा 40 गुने 43 मिनट,
ठीक है, ये हमें निकल गया कि इतने मिनट में पूरा टंकी भर देगा एक पाइप। और हमारे पास पाइप कितने हैं अभी? 9 पाइप हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 12 के 2, 4 4 16 1 17, 9 1 9 8 2 9 81 1 0 9 1 9 1 0 9 1 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 191.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 44 गुने 38 डिवाइड बाई 37। अब इसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा 44 और 38 में, और उसके बाद 37 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर हमारा 45.19 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसे खुद करें, इसे डू इट योर सेल्फ। एक पानी की टंकी 39 पाइप 19 मिनट 23 पाइप। आप देख सकते हैं कि एक बार एग्जाम में अगर कोई पैटर्न आ गया तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो ये भी सेम वही है, 39 गुने 19 डिवाइड बाई 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न अलोन इन 26 आवर्स। सेम क्वेश्चन है, 26 इंटू एक पाइप 26 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी सिस्टम को 36 घंटे में भर सकता है। तो ए भर रहा है 26 घंटे में, बी भर रहा है 36 घंटे में। तो 26 और 36 का पहले एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद हाफ भरना है पूरे टंकी का, यानी इसका हाफ है। 26 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 2 × 13 एंड 2 × 18, 2 कॉमन है, 13 गुने 18 हमारा एलसीएम होगा। 26 में भाग देंगे तो ये 18, और 36 में भाग देंगे तो ये 13। 18 3 31 हमारा एफिशिएंसी हो गया। भरना कितना है? पूरी टंकी का आधा भरना है, डिवाइडेड बाई 31। तो 2 इससे 2 का ख़त्म, 13 8 है 104 के 4 हासिल 10, 13 कम 13 10, 23 डिवाइडेड बाई 31। तो ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 कम 7 17 21, 221, 221 में से ये 7 कम 7 17 21, तो ये कितना बचेगा? 17, और 17 बटा 31 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से इतना मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है, और पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उसे 6 मिनट कम समय लगता है। तो पंप की भरने की क्षमता मीटर क्यूब पर मिनट में कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करते हैं। एक ही पंप है हमारे पास, मान लेते हैं इसे हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट ए जो टंकी को भरेगा, और एक पार्ट बी जो टंकी को खाली करेगा। वही पंप है, बस अलग अलग काम करेगा। तो जब टंकी को ये खाली करेगा, इसका एफिशिएंसी पहले देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है। तो मान लेते हैं कि जो टैंक को भरने की क्षमता है वो x है, तो खाली करने की क्षमता क्या होगी? x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट होगी। ये यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है। दूसरा कंडीशन हमें क्या दिया है? टैंक की हमें धारिता दे दी है 1800 मीटर। अब बोल रहा है कि पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उसे 6 मिनट कम समय लगता है। तो ये हमारा टैंक है, इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? इसे खाली करने में हमारे पास जो समय लगेगा वो 1800 बटे में x + 10, क्योंकि ये जो पंप खाली कर रहा है वो x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट से खाली कर रहा है। टोटल हमें खाली करना है 1800 मीटर पर क्यूब, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा बोल रहा है कि उसे भरने में उसे 6 मिनट कम समय लगता है। तो पहले कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं। तो 1800 बटे x समय लगेगा ये भरने में, और ये खाली करने में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि टैंक की खाली करने की क्षमता भरने से ज़्यादा है, यानी कि ये कम समय लेगा खाली करने वाला, और ये ज़्यादा समय लेगा। तो 1800 डिवाइडेड बाई x माइनस 1800 डिवाइडेड बाई x + 10 हमें दिया है
6 मिनट कम समय लेता है उसे भरने वाले से। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 1800 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। 300 हो जाएगा। ये 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इंटू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 3000। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। हमें इसे सॉल्व करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो गेस से तुक्का भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x को 50 रखें तो ये क्या हो जाएगा 60। तो 50 गुने 60 कितना होगा 6 5 30 पर 2 0, 3000 ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें क्या करेंगे, सिरधराचार्य फार्मूला से इसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। तो ये कितना हो गया 12000 डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस 10 प्लस माइनस 12100 हो जाएगा। ये 12100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 और 100 का स्क्वायर रूट 10 तो 110 हो जाएगा और ये 2। तो एक होगा माइनस 10 माइनस 110 बटा 2 और एक होगा माइनस 10 प्लस 110 बटे 2। ये नेगेटिव में है तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा ये 100/2 इज इक्वल टू 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पंप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंप को एक ही समय पर खोला जाए तो 2 घंटों तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। ओके, एक पानी भरने वाला पंप है, एक बी ए प्लस बी, ये 6 घंटे में भर सकता है और ये दूसरा पंप 8 घंटे में भर सकता है। टैंक और पंप में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पंप 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पंप को एक ही समय पर खोला जाना है। पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा 24, 6 चौके 24 और 3 के 24। दोनों पंप को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा 4 + 3 कितना होगा 7, यानी कि ये क्या होगा 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहा है। भरना कितना है हमें, ये पूछ रहा है कि हम 2 घंटे तक ही खोलेंगे, यानी 7 × 2 कितना यूनिट भरेगा 14 यूनिट। यानी तो पूरा टंकी कितना था 24, तो 14/24 ये कितना हो जाएगा 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 12 घंटे में पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं एक नल ए है जो टंकी को भर रहा है और जो रिसाव हो रहा है उसे मान लेते हैं एक नल है बी जिससे 12 घंटे में टंकी खाली हो रही है। तो नल और होल दोनों अगर खुले हुए हों तो खाली टंकी को भरने में समय, तो इसका एलसीएम क्या होगा 24 और 3 के 24, 12 दूनी 24। इन दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा 1, तो 24/1 इज इक्वल टू क्या होगा 24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे में पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हुए हों तो खाली टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, सेम वही है। ए 8 घंटा है, बी -10 घंटा है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 40, 8 × 5 = 40, 10 चौके 40। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा 1, तो 40/1 इज इक्वल टू 40 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक होल है 6 घंटे में भर सकता है, तल का होल 15 घंटे में पूरी खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन है ए बी, ये 6 घंटे है, ये -15 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 30, 6 × 5 = 30 -15, 15 दूनी 30, 5 और 2 का एफिशिएंसी ऐड करेंगे 3 होगा। 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 घंटे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में पानी से भरा जा सकता है तथा इसे दूसरे पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो दोनों अगर पाइप खोल दिए जाएँ तो सेम
ए भर रहा है 10 घंटे में, बी खाली कर रहा है 8 घंटे में। इनका एलसीएम कितना होगा 40, 10 चौके 40, 8 5 40। तो टंकी भर जाने पर दोनों पाइप को खोल दिया गया। एफिशिएंसी कितना आ रहा है नेगेटिव में -1, यानी टंकी खाली होना शुरू होगा। तो 40/1 इज इक्वल टू क्या होगा 40 घंटे, यानी 40 घंटे में टंकी हमारा खाली हो जाएगा। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, टंकी को भर रहे थे, क्योंकि एफिशिएंसी हमारा पॉजिटिव आ रहा था। इसमें एफिशिएंसी नेगेटिव आ रहा है, यानी ये टंकी अब खाली होगी। ऑलरेडी ये बोला भी है कि यदि टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाएँ तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो आंसर 40 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतने घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में या बाहर नहीं जाता है तो इस रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, एक ए है पंप और एक बी है पंप, ये प्लस माइनस। ये बोल रहा है ए 6 घंटे में भर सकता है, बी कितने घंटे में खाली कर सकता है नहीं दिया है। लेकिन ये बताया है कि ए और बी जब दोनों साथ रहते हैं, यानी टंकी में पेट्रोल भरा, पानी भरा भी जा रहा है और खाली भी हो रहा है रिसाव की वजह से, वो 7 घंटे 1/3 यानी 17 × 1 = 22/3 घंटे में भर रहे हैं। तो 6 और 22 का एलसीएम लेंगे, 22/3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 × 3 एंड 2 × 11। तो ये ऊपर आएगा हमारा 2 × 3 × 11। तो हमारा ये हो गया एलसीएम। ठीक है, आपको पता ही होगा कि A/B और C/D का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ A, C डिवाइडेड बाई HCF ऑफ B, D। यहाँ पे HCF 6/1, यानी 1 और 3 का HCF क्या होगा, एक ही होगा। बटे में 1 का मतलब कोई मतलब है नहीं। 2 × 3 × 11 हमारा क्या है, एलसीएम है। अब 6 में एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 6 से, तो हमारा आएगा 11। बी का हमें पता ही नहीं है तो हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, लेकिन A - B का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर इसे 22/3 से भाग दें तो ये 3 × 9 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि A - B बराबर 9 है। यहाँ पे A बोल रहा है कि 11 है, तो 11 - B = 9, तो B = क्या होगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा -2। यहाँ पे भी निकालना है हमें। इस रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, पूरे टैंक का क्षमता कितना है 2 × 3 × 11। 1 मिनट में 1 घंटे में कितना खाली करा है 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 11 × 33 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, वही तरीका है। इसे आप चाहें तो बना के देख सकते हैं। A, B 2 पंप हैं। एक पंप रिसाव का कारण है और दूसरा टैंक को भरने के लिए है 4 घंटे में। और ये बोल रहा है टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में, यानी भर भी रहा है और रिसाव भी हो रहा है, यानी A - B हमको दिया है 29/27, एक 28/3 घंटा। तो 4 और 28/3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 और 28 का एलसीएम होगा 28, और नीचे 1 और 3 का HCF होगा 1, तो 28 हमारा एलसीएम हो गया। 28 में 4 से भाग देंगे 7 हमारा एफिशिएंसी निकलेगा, और इसे भाग देंगे तो 3 एफिशिएंसी निकलेगा। A - B = 3 दिया है, A हमें 7 मिला है, B = 3, तो B = क्या होगा 4। ये रिसाव है चूँकि, तो ये -4 होगा ऑलरेडी, और ये कितना होगा, 28 में 4 से भाग देंगे तो -7। तो 7 घंटा हमारा आंसर हो गया। 3 पानी के पाइप M, N, P एक पानी की टंकी को भरने में क्रमशः 5, 6, 12 घंटे लेते हैं। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा, M, N, P। ये 5 घंटे में, ये 6 घंटे में, ये 12 घंटे में। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 × 25 = 60, 5 का 12, 6 × 60, 12 × 25 = 60 हमारा एफिशिएंसी निकल गया। अब भरना कितना है, टंकी का कितना यूनिट है, 60 यूनिट। ये तीनों एक साथ खोले गए हैं तो 12 × 5 = 17, 10 = 27, तो 60/27, 27 × 2 = 54 और 6/27, या यहाँ पे कटा सकते हैं, 20 × 3 = 60, 3 × 9 = 27, और इसे लिख सकते हैं 2 × 9 = 18, 18 × 2 = 20/9।
2.2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण 9.5 घंटे, ये अभी जस्ट बनाया ही था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप इसे खुद करें। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक पंप 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा 7.5 घंटे में। तो इस अवधि के दौरान आपको निकालना है। इसका आंसर 36 दिया है, आप खुद बनाए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और बी 5 पूर्णांक, और ये रिसाव के कारण, टैंक को भरने में और रिसाव के कारण, यानी ए माइनस बी कितना दिया है, 5 के 20 एक 21/4 दिया है। 3 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 3 7 21 और ये 4 एफिशिएंसी, तो ए माइनस बी हमें दिया है 4, ए का वैल्यू 7, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 3, ये आ गया हमें 3, तो ये क्या आएगा 7, यानी 7 घंटे में ये टंकी को भर देगा। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बस इतने ही क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम से आए थे, नल एवं टंकी से। इसके बाद हम लोग प्रतिशत और बाकी के जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए थे टॉपिक वाइज, उन सबको करेंगे। थैंक यू।